अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जौम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन, भक्तवृंद, माता पिता, भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 90 पेज संख्या 353 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि जो ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये सब क्या है? ये सब असत्संग है। यहाँ तक कि जो अलग अलग जो देवी देवताओं के जो उपासक भी हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, वो भी क्या है? वो भी असत्संग है। और इसमें बताया गया था कि जो शास्त्रों को जो काल्पनिक मानते हैं, भगवान को जो काल्पनिक मानते हैं, भैया उनकी बात तो छोड़ ही दो। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे थे, यदि कोई एक भक्त कह रहे हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं अजगर को आलिंगन कर लूँगा, मगरमच्छ को आलिंगन कर लूँगा, बाघ को आलिंगन करना मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, वरम आलिंगम मन्य है कि मैं उसको आलिंगन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। किंतु जो भगवान की भक्ति से विमुख हैं उनको श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ, उनसे दूर रहना ही सही है। तो कह रहे कि उनका संग नहीं करना है। इसलिए यहाँ बताया था वरम हुत वह ज्वाला, कि अग्नि की ज्वाला, और क्या कह रहे, पिंजरे में बंद होने से जो कष्ट होगा उसे सहन करना क्या है? उसे सहन करना फिर भी उचित है। लेकिन अगर कृष्ण विमुख, सौर्य चिंता विमुख, जो भगवान के चिंतन से विमुख है, ऐसे जन का संग कभी भी नहीं करना। तो ये सब हमने कल किया था, ठीक है। इसमें आगे श्रवण किया था माम द्राक्षी, कह रहे मत देखो, किसको नहीं देखो? सीन पुण्यान क्वचित अभी, जिसके पुण्य क्षीण हो गए हो, जो पुण्य विहीन हो, और भगवत भक्तिहीनान, जो भगवान की भक्ति से विहीन हो, ऐसे मनुष्यों को कभी मत देखो। मतलब क्या था? उनका संग मत करो। संग करने से क्या होगा? आसक्ति होएगी। इसमें आगे कह रहे हैं कि परमहंस अथवा निष्किंसन वैष्णव का आचरण। तो यहाँ पर कह रहे थे कि असत संग का पूर्ण त्याग और वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा करके अकिंचन मतलब जो संसारिक आसक्ति रहित होकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। एत सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन है लैया कृष्ण एक शरण। क्या करना होगा? अकिंचन होकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। अकिंचन का तात्पर्य क्या था? तो यहाँ कह रहे हैं अकिंचन तात्पर्य क्या है? गोपीर भ्रतु पद कमलियोर दासानुदासा, कि मेरा एक ही परिचय है, जो गोपियों के जो भ्रतु हैं कृष्ण, उनके दासों का दास ही मेरा क्या है? एकमात्र परिचय है। इसको ही कहते हैं अकिंचन। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय है ही नहीं। जब इस प्रकार हो जाएगा तो क्या होगा? लय कृष्ण एक शरण, फिर वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। तो इसी विषय में हमने श्रवण किया था 2 प्रकार के असाधु संग। एक बताया था भैया असत्संग को त्याग करना, दूसरा बताया था वर्णाश्रम धर्म को भी
उसकी जो आसक्ति है उसको भी परित्याग करना। क्योंकि महाप्रभु ने जब ये कहा कि कोई कोई क्या कह रहे हैं इस वाक्य में, ऐसा सोचते हैं कि महाप्रभु ने वर्णाश्रम विचार को त्याग करने के लिए कहा है। और इस प्रसंग में क्या श्रवण करते हैं, राय रामानंद संवाद में जो साध्य साधन विचार का जो निर्णय हुआ है उसको वर्णन करते हैं। कह रहे वहाँ पर जो वर्णाश्रम धर्म के संबंध में महाप्रभु ने कहा है, क्या कहा है, एहो भाइया, कहने ना एहो भाइया, आगे कहे आर। तो महाप्रभु ने क्या कहा, एहो भाइया, ये बाहर की बात है। महाप्रभु ने वहाँ ये नहीं कहा कि एहो व्यर्थ, ये व्यर्थ नहीं बताया, बाह्य बताया। जैसे दो कारण थे, एक मुख्य एक गौण, तो इसे बाह्य बता दिया, लेकिन व्यर्थ नहीं बताया। और महाप्रभु फिर क्या कहते हैं कि ना हम विप्रो न च नरपति न वैश्य न शूद्रो न हम वर्णी न च ग्रह प्रतिनो न मनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोधान निखिल प्रमानंद पूर्णब्धे गोपी भ्रतु पद कमलियोर दासान उदासा। कह रहे फिर महाप्रभु इस श्लोक के जो विचार हैं उसको पुष्ट करने वाला मानते हैं, किंतु वास्तव में उसे कभी भी सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। तो महाप्रभु की युक्ति क्या है कि एहो बाह्या, महाप्रभु ने बताया इसको बाह्य, बाहर की बात है। तो यहाँ पे कह रहे हे रामानंद, स्थूल लिंग देह को नियमित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म है। यदि कोई केवल उसी से ही संतुष्ट होकर हरि भजन ना करे तब उसको क्या लाभ होगा। तो हमने क्या उदाहरण देता है, गाड़ी का। एक मालिक ने उसको एक गाड़ी दे दी जिससे जल्दी नौकरी पे आएगा, जल्दी अपना कार्य करेगा, लेकिन अब वो गाड़ी को ही साफ़ करने में लग गया, गाड़ी की ही केयर करने में लग गया, तो क्या होगा, कह रहे उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ, मालिक ने गाड़ी क्यों दी थी कि जल्दी आएगा, टाइम से अपना ऑफिस से ज्वाइन करेगा, पर वो टाइम से नहीं आ रहा है। ऐसे ही क्या नौका है, नौका का कार्य क्या था कि इधर से उधर पार कराना, लेकिन अभी क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति नौका को ही चमकाने में लगा रहा है 2-2 3-3 घंटे, तो वो भी क्या हो गया, वो भी व्यर्थ हो गया। तो कह रहे हैं वो कैसे संतुष्ट होगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर प्रतिकूल जो वस्तु है उनको त्याग करना होगा, वर्णाश्रम को भी त्याग करना होगा और अकिंचन होकर शरणागत होना होगा। इसलिए वर्णाश्रम विधि बद्ध जीव के एकमात्र शुद्ध जीवन का उपाय होने पर भी बाह्य है। वर्णाश्रम विधि कैसे करें, कह रहे ये जो शरीर मिल गया, अभी हम सब के सब 4 वर्ण के अंदर हैं। भगवान की तरफ भी कहे ना, चतुर्वर्ण्यम मां सृष्टम, कि गुण कर्म विभाक्षा, कि गुण क्रम के आधार पे 4 वर्ण ये बता दिए। लेकिन ये 4 वर्ण तो स्वयं भगवान ने दिए, लेकिन इनको फिर भी क्या करें, उपाय स्वरूप है। इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो कृष्ण प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा ऐसा सिद्धांत नहीं करना होगा कि महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म को दूर ही छोड़ देने की आज्ञा दी है। महाप्रभु ने ये नहीं कहा कि छोड़ दो, उसकी आज्ञा नहीं दी है, उसको कहा एहो बाह्य, ये बाहर की बात है। यदि ऐसा होता तब अपनी जीवन लीला में गृहस्थ अवस्था में गृहस्थ धर्म को और संन्यास अवस्था में संन्यास धर्म को संपूर्ण रूप से पालन करके वे सभी जीवों को शिक्षा नहीं देते। कह रहे जब तक देह है तब तक क्या है, तब तक वर्णाश्रम धर्म का आश्रय ग्रहण करना होगा, किंतु वह सदा भक्ति के संपूर्ण अधिकार के अधीन रहेगा। वर्णाश्रम धर्म का कार्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म है इस जड़ शरीर का धर्म। जैसे कि कोई कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, किसको बता रहा है, शरीर को बता रहा है। जब तक वो इससे जुड़ा हुआ है तब तक क्या होगा, उसके लिए सब धर्म है। लेकिन जब वो इससे भी ऊपर उठ जाएगा, शरीर के धर्म से भी ऊपर उठ जाएगा, तब क्या होगा, वो देव वर्णाश्रम धर्म में हो जाएगा। फिर बताया गया देव वर्णाश्रम धर्म। तो ये क्या है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये उसी परम धर्म की नींव स्वरूप है। तो यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म को बाह्य कह रहे, क्यों कह रहे क्योंकि जो वर्णाश्रम धर्म है जिसका संबंध किससे है, कह रहे इस जड़ देह से। जैसे उदाहरण वही गाड़ी का, एक गाड़ी है, एक उसका ड्राइवर है। अब गाड़ी का कार्य जो धर्म है वो क्या है, उसको क्या देंगे, पेट्रोल वगैरह देंगे। लेकिन जो उसके अंदर जो ड्राइवर बैठा है उसका जो
खुराक होगी, उसका जो खाना पीना होगा वो क्या होगा, दाल चावल रोटी सब्जी। कह रहे उसका जिस तरह जो गाड़ी है, गाड़ी क्या होगी, देह होगी, और जो उसके अंदर ड्राइवर बैठा वो हो गया देही। तो इसका संबंध किससे है, वर्णाश्रम धर्म का संबंध है देह से। तो शरीर हो गया वाहन और आत्मा होगी ड्राइवर। तो उसी का जो अनुशीलन है, आत्मा की जो वृत्ति है वो क्या है, भक्ति है। उसका जो अनुशीलन है भक्ति धर्म से है, और भक्ति का संबंध किससे हो गया, आत्मा से हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो क्या है, इस शरीर का धर्म है। वर्णाश्रम धर्म से क्या होगा, शरीर पुष्ट होगा। लेकिन ऐसा ही जो वर्णाश्रम धर्म है ये क्या होगा, भक्ति के अधिकार में अधीन रहेगा। जो वर्णाश्रम धर्म है ये भक्ति के अधीन होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं, नेह यत कर्म धर्माए न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाए जीवनन अपि मृतो ही सा। कह रहे हैं नए यत कर्म धर्माए, जो कर्म धर्म के लिए नहीं होता, न विरागाय कल्पते, कह रहे न विरागाय कल्पते, कह रहे जो धर्म वैराग्य के लिए नहीं होता वो क्या है, कह रहे जो वैराग्य भगवान की सेवा के लिए नहीं होता सबका सब व्यर्थ है। तो ना तीर्थ पद सेवाए जीवन अपि मृतो ही सा, उसका जो जीवन है वो कैसा है, जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। उसको जीवित होते हुए मृत मानना चाहिए। मतलब अभी शरीर से सारे कार्य कर रहे हैं किंतु कर्म भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना कर्म के भी नहीं रह सकते। लेकिन वो कर्म कैसे नहीं है, वो कर्म भगवान के लिए नहीं है, वो वैराग्य भगवान के लिए नहीं है, वो सेवा भगवान के लिए नहीं है। तब क्या है, उसका ये जीवित रहते हुए भी क्या है, मृत के समान है। कई बार सुनते हैं ना, वो जीवित होते हुए कैसा है, पशु के समान है। तो सब कुछ उसका व्यर्थ है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कैसा होना चाहिए, संपूर्ण अधिकार में और अधीन रहेगा। किसके अधीन रहेगा, भक्ति के अधीन रहेगा। जब वो भक्ति के अधीन है तभी उसका ये जीवन क्या होगा, सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। फिर आया और गया भोगों में ही जीवन को व्यतीत कर दिया। लेकिन गुरुजी बता देना क्या करने आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। फिर तो आज ये वस्तु, आज ये वस्तु, आज ये खाना है, आज यहाँ जाना है, आज ये करना है, उसी भोग में लगते 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 सारा जीवन कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जीवन कैसे कहना है, कह रहे भक्ति के संपूर्ण अधिकार में रहेगा, जो ये वर्णाश्रम धर्म है। कह रहे वर्णाश्रम धर्म की जो परम धर्म की नींव स्वरूप है, ये वर्णाश्रम धर्म को बता दिया नींव स्वरूप। तो वर्णाश्रम धर्म कैसा होना चाहिए, ये हमें सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट किस लिए, भक्ति के लिए। तो इसलिए जो देव वर्णाश्रम धर्म है, ये जो सामान्य जो वर्णाश्रम धर्म है ये कैसा है, ये भक्ति के अनुकूल नहीं होता। अगर कोई सिर्फ जड़ देह के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उसको भक्ति में नहीं लगाएगा तो भक्ति के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, अदेव, अदेव सामान्य वर्णाश्रम धर्म। लेकिन जो देव वर्णाश्रम धर्म है ये कैसा है, ये भक्ति के अधीन है, अर्थात जो भक्ति के अधीन रहेगा। जैसे शिष्य कैसा होता है, शिष्य गुरु के अधीन होता है। शिष्य का कार्य क्या होगा, हर जगह गुरु की महिमा को बढ़ाना, हर जगह गुरु जी की महिमा को बढ़ाता है। जैसे भक्त क्या करते हैं, भक्त भगवान के अधीन होते हैं, हर जगह क्या करेंगे, भगवान की महिमा को ही गान करेंगे, भगवान की महिमा को ही वर्णन करते हैं। इसलिए ये जो देव वर्णाश्रम धर्म है ये भक्ति के अधीन है। और ये क्या करेगा, फिर क्रम से जो भक्ति की जो महिमा है उसको क्रम से बढ़ाएगा। तो भगवान जो जिस जिस आश्रम की भगवान ने व्यवस्था की है वो सब क्या है, वो सब देव वर्णाश्रम धर्म है, अदेव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये नींव स्वरूप है। परम धर्म की परिपक्वता होने पर उपेय, उपेय किनको कह रहे हैं, भगवान को, श्री कृष्ण प्रेम जो वस्तु प्राप्त करनी है। कह रहे प्राप्ति होने के साथ साथ
उपाय का, ये जो उपाय है इसका भी क्रम से अनादर होता है। आगे आगे चलते चलते अभी हम जड़ देह के अकॉर्डिंग करते हैं, फिर अभी महाप्रभु आगे क्या कहेंगे, ना हम विप्रम न च नरपति। पता चलेगा ना, ऊपर की जितनी श्रेष्ठ बात पता लगेगी, फिर वो धीरे धीरे हल्की वस्तु छूट जाएगी। और देह त्याग के साथ ही उसका त्याग हो जाता है। जब किसी का शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा, फिर ना वो ब्राह्मण रहेगा। जब वो राख में आ जाएगा ना, एक लोटा राख, फिर वो कोई पहचानेगा ये ब्राह्मण की राख है, ये क्षत्रिय की है, ये शूद्र की है? कोई पहचानेगा? कोई नहीं पहचानेगा। तो कह रहे देह त्याग के साथ ही उसका त्याग हो जाता है। श्री रामानंद जी के द्वारा उद्धत श्लोक के आखिर में ये कहा गया है कि विष्णुर आराध्य पंथा नान्यत ततोस कारणम। उसे जानना होगा कि वर्णाश्रम धर्म के आश्रय के अतिरिक्त संसारिक जीव का हरि भजन के अनुकूल जीवन का उपाय और कोई मार्ग नहीं है। जो भी संसारिक जीव हैं उनका एकमात्र उपाय क्या है, हरि भजन। अगर वो हरि भजन नहीं कर रहा है तो जो जीवन जो धारण कर रखा है वो क्या है, सब व्यर्थ है। जीवन उपाय का और कोई मार्ग है ही नहीं। इसको भक्त जीवन प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग कहा जाता है। फिर महाप्रभु ने जो श्लोक को बोला है उसको यहाँ पर बता रहे हैं, नाहम विप्रह। इस श्लोक कहने वाले श्रीमद् महाप्रभु ने स्वयं ही कहा है, अमिता सन्यासी आमार समदृष्टि धर्म। महाप्रभु कह रहे हैं मैं तो सन्यासी हूँ, तुम क्या करना चाहिए, मेरा तो धर्म है, मैं राजा को दर्शन नहीं दूंगा। विषयों का दर्शन करना क्या है, निषेध है सन्यासी के लिए। और राजा कैसा है, राजा तो विषयी है। जो राजा थे, क्या नाम था राजा का, याद है? बोलो। प्रतापरुद्र। हाँ, राजा प्रतापरुद्र। वे क्या कह रहे हैं, मैं महाप्रभु के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं मैं विषय को दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जो राजा नाम का जो टैग लग गया वही क्या हो गया, विषयी हो गया। तो महाप्रभु कह रहे हैं अमित सन्यासी आमार समदृष्टि धर्म। और कहीं और कह रहे हैं अमित सन्यासी आप नारे विरक्त करी मानी। अंतलीला में कह रहे हैं भिक्षुक सन्यासी आमी निर्जनवासी। जगह जगह महाप्रभु कह रहे हैं मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी हूँ। तो कह रहे हैं इस प्रकार पुनः पुनः अपने को वर्णाश्रम के अंतर्गत सन्यासी कहकर उन्होंने घोषणा की है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर महाप्रभु के निज आचरण में वर्णाश्रम परित्याग का कोई भी दृष्टांत लक्षित नहीं होता। ये नहीं कहा उसको परित्याग कर दो, कह रहे हैं ये बाह्य है, व्यर्थ नहीं कह रहे हैं। तो इसलिए परित्याग का भी कोई दृष्टांत वर्णन नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टा। जो वर्णाश्रम व्यवस्था के जो सृष्टा हैं वे ही स्वयं अवतीर्ण होकर फिर उक्त व्यवस्था के उल्लंघन के उपदेश के द्वारा समस्त लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। तो जो भगवत गीता में स्वयं कृष्ण कह रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम, कि गुण कर्म के अनुसार ही क्या किया, भगवान ने धर्म की रचना की है। इसलिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वो वर्णाश्रम धर्म क्या है, उस परम धर्म की नींव स्वरूप है। यही क्या है, यही देव वर्णाश्रम धर्म है। कहाँ पे नहीं, हाँ आगे कह रहे हैं उत्सी देरी में लोका न कुर्या क्रम चेदहम। गीता में कह रहे हैं यदि मैं यथाविधि कर्म न करूं तब मेरे दृष्टांत से समस्त लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। वर्णाश्रम दूर होने पर मानव का वैज्ञानिक समाज विनष्ट हो जाएगा और पूर्ण मूषिको भव, यह अभिशाप प्राप्त करके स्वेच्छाचारी मलेच्छों के जैसे अभेद जीवन की सुविधा प्राप्त करेंगे। जिसका जैसा मन करेगा उसी प्रकार कार्य करेंगे। उसका साध्य ज्ञान योग और चरम फल रूप भक्ति योग सुंदर रूप से आचरित नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने आदर्श दिखाने के लिए यथार्थ वर्णाश्रम धर्म का स्वयं सुंदर रूप से आचरण किया और आचरण करके वर्णाश्रम व्यवस्था के वास्तविक तात्पर्य को प्रदर्शन किया।
किंतु ये जो वर्णाश्रम धर्म को बता रहे भैया, अगर इस वर्णाश्रम धर्म में भी कोई कृष्ण भजन नहीं करता तो सब कुछ व्यर्थ है। वो क्या करेगा, वो नरक में पड़ेगा। इसलिए कह रहे चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण ही भजे, स्वक्रम करिते से रोरवे पड़ी मजे, कि अगर वो अपने वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए कृष्ण का भजन नहीं करता तो क्या होगा, अपने अपने कार्यों में ही लिप्त रहता है तो उसको रोरव नरक में गिरना पड़ेगा। ये भी चैतन्य चैतन्य की मध्य लीला का जो अभी 26वां प्यार जो हमने किया है उसमें वर्णन है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाप्रभु, एक सब छाड़ी, इसलिए सब छोड़कर क्या करो, ये वर्णाश्रम धर्म भी छोड़ दो और असत्संग भी छोड़, जो असत्संग है उसको भी छोड़कर अकिंचन होकर एकमात्र कृष्ण की शरण ग्रहण करो। इसलिए उन्होंने जो पहले ही उपदेश दे दिया, क्या उपदेश दिया, ना हम विप्रम न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ। तो सारे वर्ण और आश्रम को त्याग के क्या कह रहे हैं, गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा, मेरा तो एकमात्र ही परिचय है कि मैं भगवान कृष्ण जो गोपियों के जो भर्तु हैं, जो कृष्ण है उनके दासों के दासों का दास हूँ। वर्णाश्रम के अंतर्गत अभिमान या उसके प्रति आसक्ति, अभिमान और आसक्ति परम पुरुषार्थ साधन के क्षेत्र में नितांत ही अनावश्यक है। वहाँ स्थूल लिंग देहगत वर्णाश्रम का परिचय कोई भी कार्य नहीं करता। इसलिए उस अभिमान और उसके प्रति आसक्ति को छोड़कर यहाँ तक कि रूप, धन, विद्या के अभिमान को भी परित्याग करके, त्याग नहीं कह रहे, सीधा कह रहे परित्याग, पूरा प्रकृष्ट रूपेण त्याग, पूरा अच्छे त्याग करके अकिंचन होकर केवल अपने स्वरूपगत, जो वास्तव में हमारा जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जो वास्तव में जो स्वरूप है, जिस स्वरूप को हम भूल गए हैं, माया रूपी पिशाची ने क्या कर लिया, हमें ग्रास कर लिया है, अपने स्वरूप को जानना होगा। कह रहे केवल अपने स्वरूपगत गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा परिचय को ही ग्रहण करना होगा। तो संसार में हम कितने परिचय रखते हैं ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, कितना कितना, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा रूपवान हूँ, सबके अनेक अनेक परिचय। लेकिन वो परिचय कब तक है, जब तक ये शरीर है। और शरीर की अवस्था भी कैसी है, रूपवान तो हमेशा नहीं रहेगा, बलवान तो हमेशा नहीं रहेगा। एक स्थिति पे आने पर क्या होगा, घटता चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना निष्क्रिय हो जाएगा, उसकी इंद्रियां अपनी कार्य करना बंद कर देगी, बिस्तर पे लग जाएगा। कह रहे कब तक रहेगा, फिर भी क्या करते हैं, इसमें अभिमान करते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा। ये जितना भी जो परिचय है इसको त्याग करके जो वास्तव परिचय है उसको ही ग्रहण करना होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो वर्णाश्रम धर्म भी बता दिया, कह रहे सब धर्मों को छोड़कर क्या करो, मामेकम शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण करो, एकमात्र मेरे हो जाओ। तो क्या करोगे, ऐसा करने पर जितने भी तुम्हारे सर्व पापे भी हो सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षामि नश्च, तुम शोक मत करो। फिर भी हमारा विश्वास नहीं होता, इसलिए भगवान तो भगवद गीता में वर्णन कर दिए, पर इस बात को हम ग्रहण नहीं कर पाते। कैसे हो जाएगा, कैसे छोड़ेंगे, क्यों करेंगे, ये सब चिंता चलती रहती है। भगवान कैसे हैं, भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान हमारे दोषों को ही नहीं देखते, एक छोटे से गुण को भी देखकर हमें क्या करते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, यद्यपि वो गुण हमारे अंदर है ही नहीं। गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी यही तो करते हैं। गुरुजी अपनी ही कृपा के रूपी शक्ति के द्वारा उसे संचार करेंगे, उस गुण को संचार करके हमें सेवा में लगा देंगे, यद्यपि हमारे अंदर वो एक क्वालिटी भी नहीं होती। संसार के लोग तो हमारे अंदर 99 गुण होने पर भी एक दोष को दर्शन करके क्या करेंगे, पूरा गंदे से गंदा बोलेंगे। लेकिन गुरुवर्ग वैष्णव जन क्या करेंगे, एक गुण को देखकर, जो गुण हमारे अंदर होता भी नहीं है वो गुण भी वो खुद ही संचारित करते हैं और क्या करेंगे, इस मार्ग पर अग्रसर कर देंगे। इसलिए जब दीक्षा देते हैं क्या करते हैं, कह रहे भैया कुर्यात पापस्य संशयम, दीक्षा देते समय ही सारे पापों को संशय कर देते हैं।
फिर भी हमारी गुरुवर्गों के प्रति, हरि नाम के प्रति आसक्ति नहीं होती, फिर भी संसार से आसक्ति नहीं छूटती। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, आगे कल करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।